नमस्कार दोस्तों, मेरे YouTube चैनल नॉन इंग्लिश विद अंगद में आपका स्वागत है। अभी तक आपने सीखा है प्रेजेंट इंडेफिनिट। जो प्रेजेंट इंडेफिनिट है, पास्ट इंडेफिनिट, फ्यूचर इंडेफिनिट और प्रेजेंट कंटिन्यूअस। ये 4 पार्ट्स मैंने आपको सिखा दिए हैं इसके पहले, और आज हम प्रैक्टिस करने वाले हैं पास्ट और इसके इंडेफिनिट की। ठीक है, आइए शुरू करते हैं। अगर आपको कोई डाउट्स होगा तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताइएगा, ताकि मैं आपको और अच्छी तरह से क्लियर कर पाऊँ। पास्ट कंटिन्यूअस टेंस ये होता क्या है? पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का प्रयोग बीते समय में चल रहे काम को व्यक्त करने के लिए किया जाता है। अगर आप कुछ ऐसा बोलते हैं जो बीते हुए समय में चल रहा था, एक तो ये होता कि हो गया, वो पूरी तरह से कंप्लीट हो गया, अब उसमें कोई कंटिन्यूएशन नहीं है, मतलब वो अभी चल नहीं रहा है। लेकिन अगर कुछ काम ऐसा है जो चल रहा था पास्ट समय में, जो समय बीत गया, उसमें तो हम पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में बनाते हैं। जैसे एक एग्जांपल के लिए मैंने लिखा, जब उसने मुझे फ़ोन किया मैं सो रहा था। अभी इस वाले पार्ट को नहीं देखना है, क्योंकि ये जस्ट फॉर एग्जांपल था, इसको नहीं समझना है, केवल इतना समझना है मैं सो रहा था। जब उसने मुझे फ़ोन किया तो मैं ऐसा कर रहा था, सो रहा था। ठीक है, इसकी पहचान नहीं होती रहा था, रही थी, रहे थे, मैंने नहीं लिखा है और ऑलरेडी मैं बता भी चुका हूँ। बॉक्स चार्ट जो मैंने बताया था उसमें भी बनाया था। मुझे नहीं लगता बार बार मैं आपको एक ही चीज़ रिपीट करूँगा तो आपको अच्छा लगेगा। तो मैंने ये नहीं लिखा रहा था, रही थी, बट आप समझ सकते हैं कि इसकी पहचान में रहा था, रही थी, रहे थे, यही सेंटेंसेस आते हैं। सेंटेंस बनाने का जो नियम होता है, जो स्ट्रक्चर होता है, इसमें थोड़ा सा चेंज होता है। जैसे प्रेजेंट में हमने सीखा था आई के साथ एम आता है, ही शीट के साथ इस, और वी यू दे आर के साथ वो आर आता है। बट इसमें क्या होता है, इसमें थोड़ा सा चेंज हो जाता है। आई, ही, शी, इट या किसी भी सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ वॉज आता है। ये देखिए यहाँ पर लिखे वॉज, और इसमें फिर से अगेन वही फॉर्म आएगा, वर्ब की फोर्थ फॉर्म, जिसे हम फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी फॉर्म कहते हैं। जैसे अगर मैंने लिखा गो, तो इसका फोर्थ फॉर्म होगा गोइंग, GOING। तो फर्स्ट फॉर्म में हम आईएनजी जोड़ देते हैं तो गोइंग बोलते हैं। ठीक है, अब आई के साथ हमेशा वॉज आएगा और नेगेटिव में वॉज नॉट आएगा। ठीक है, तो अगर मैंने बोला मैं सो रहा था, मैं की इंग्लिश होती है आई, आई के बाद हम लिखेंगे आई वॉज, और सोने की फोर्थ फॉर्म लगा देंगे तो वो स्लीप होता है, और स्लीप की फोर्थ फॉर्म हम लगाएंगे तो आईएनजी में बनेगा स्लीपिंग हो जाएगा। अब इसका प्लूरल देखते हैं। प्लूरल में है वी, यू, दे या कोई भी प्लूरल सब्जेक्ट। जैसे वी को हम बोलते हैं हम, यू को आप, दे को वे, प्लूरल कोई भी, रवि एंड राम, चिल्ड्रन, पीपल, कुछ भी आप बोलते हैं तो वो प्लूरल होता है। और इसके साथ हमेशा वर आएगा, वर के साथ फर्स्ट फॉर्म नहीं आएगा। अगेन आपको केवल फोर्थ फॉर्म ही यूज़ करना है। जैसे मैंने बोला वे सो रहे थे, तो दे ये है, देखिए दे, और दे के साथ आएगा वर स्लीपिंग। तो अगर मैं छोटा सा सेंटेंस इसे लिख दूं, दे वर स्लीप, और इसमें आईएनजी जोड़ दीजिए, स्लीपिंग। ठीक है, ये बहुत सिंपल है, बहुत सिंपल है, और बहुत बोलने में इजी भी है। बहुत मज़ा आता है इन सब छोटे छोटे सेंटेंसेस को बोलने से, क्योंकि इनसे हमें कॉन्फिडेंस आता है। जैसे मैंने सीखना शुरू किया था उस समय बहुत बेसिक, मतलब बेसिक से भी पहले का मैं कहूँगा, जैसे लेट्स गो टू द क्लास, लेट्स गो टू द वॉशरूम, इस तरह से छोटे छोटे सेंटेंसेस में बोलता था, क्योंकि मुझे नहीं पता होता था, तो एक ग्रामर में पकड़ता था और उनको प्रैक्टिस में ले आता था। ठीक है, तो ये हो गया आपका स्ट्रक्चर। तो सेंटेंस बनाने के लिए मैंने बताया कि सिंगुलर और प्लूरल में किस तरह से सेंटेंसेस को यूज़ करते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर मैंने केवल 4 एग्जाम्पल लिखे हैं, नीचे देखिए केवल 4 एग्जाम्पल लिखे हैं, और ये चारों इन्हीं सिंगुलर और प्लूरल पर बेस्ड हैं। तो मैं आपको एक बार ट्रांसलेट करके इसमें बता देता हूँ, ताकि आपका जो भी डाउट है वो आप क्लियर कर सकें और आप भी खुद सेंटेंसेस को फ्रेम कर सकें, बना सकें। तो पहला है, वह पढ़ाई कर रही थी। पढ़ाई करना मतलब पढ़ना होता है स्टडी, STUDY। ठीक है, सोना होता है स्लीप, कार चलाना होता है ड्राइव द कार, और खाना बनाना होता है कुक फूड। तो ये सेंटेंसेस का वर्ड है, मतलब वर्ड मीनिंग जिसे आप कहते हैं, वो भी मैंने यहाँ पर लिख दिया है।
अब आइए इनको एक बार ट्रांसलेट करने की कोशिश करते हैं और देखते हैं कितना सही या गलत हम ट्रांसलेट भी कर पाते हैं। तो गलत की कोई गुंजाइश नहीं है क्योंकि मैंने आपको ऑलरेडी सेंटेंस की कंस्ट्रक्शन को बता दिया है, वर्ड मैंने यहाँ पर लिख दिया है, ग्रामर लिख दिया है, सो सब कुछ रेडी है। आइए जल्दी से इसको ट्रांसलेट कर लेते हैं। वह पढ़ाई कर रही थी, देखिए रहा था, रही थी से पता चलता है कोई फीमेल थी। फीमेल के लिए वह की इंग्लिश होती है शी, तो हम बोलेंगे यहाँ पर शी। अब यहाँ पर आया है रही थी। अब आइए स्ट्रक्चर को एक बार जल्दी से देखते हैं। देखिए अगर हमने लिखा शी तो शी की इंग्लिश यहाँ पर हमें मिल गई, और देखिए ये नियम लगेगा इसके साथ वॉज का, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, इसको ट्रांसलेट करेंगे शी और लिखेंगे वॉज। अब एक्शन जो आएगा, एक्शन का फोर्थ फॉर्म जो आईएनजी के साथ आता है, तो हम लिखेंगे शी वॉज स्टडी, आईएनजी STUD, राइट। सो हम लिखेंगे शी वॉज स्टडीइंग, ING। सो हमने लगा दिया शी वॉज स्टडी और इसमें ING जोड़ दिया, शी वॉज स्टडीइंग, वाई मिसिंग है, सॉरी। बस इतना सही बनाना है। सो आगे देखते हैं। स्लीप में आया है, सो वे सो रहे थे, दे, और प्लूरल है तो वर हो जाएगा, देवर, SLEEPING, स्लीपिंग हो गया। मैं कार चला रहा था, I was DRIVING, ड्राइविंग दी कार। आप खाना बना रही थी, You were कुकिंग फूड, ठीक है। सो एक बार मैं आपको रिवाइज करा देता हूँ। जो पास्ट कंटिन्यूअस टेंस होता है, जो बीते समय में कोई काम चल रहा होता है उसके लिए बोलते हैं। तो जैसे मैंने एग्जांपल में यहाँ पर एक बार दे रखा है, जब उसने मुझे फ़ोन किया मैं सो रहा था, या दूसरा आप समझ सकते हैं जब वह रात में घर आया मैं सो रहा था। मतलब एक छोटा सा एग्जांपल ये है। स्ट्रक्चर बनाने का हमारा ये होता है, सिंगुलर के साथ आई ही शी इट के साथ वॉज आएगा या कोई भी सिंगुलर नंबर होगा, और प्लूरल को बनाने के लिए हम क्या करते हैं, हमें समझना होता है वी, यू, दे या कोई भी प्लूरल नंबर, जैसे रवि एंड राम, श्याम एंड मोहन, या मतलब कोई भी, चिल्ड्रन, पीपल, स्टूडेंट्स, टीचर्स, कुछ भी आप बोल सकते हैं। इन सब प्लूरल सब्जेक्ट्स के साथ वर आएगा, वर के साथ बी फोर्थ फॉर्म आएगा। और ट्रांसलेशन के लिए मैंने देखिए 3-4 एग्जाम्पल आपको दिए थे। सो आप इन सारे एग्जाम्पल्स को इस तरह से बना सकते हैं, ठीक है। सो आज के लिए बस इतना ही। मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियोस को लाइक एंड शेयर करिए अगर आपको पसंद आए, और शेयर करने से ये होगा कि अगर आप किसी को जानते हैं जिसको ज़रूरत है, जो सीखना चाहता है, उसकी हेल्प हो पाएगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, हैव अ ग्रेट टाइम, बाय।